सबसे पहले खबर आपको दें, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का टीम भारत ना भेजने का बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान। भारत में सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र वर्ल्ड कप में टीम को नहीं भेज सकते। बीसीबी के मुताबिक आईसीसी से बांग्लादेश के मैचेस भारत से मुंतकिल करने की दरख्वास्त की गई। आईसीसी सूरत हाल को समझेगी और जल्द कोई फैसला करेगी। गुज़िश्ता रोज इंतहा पसंदों की धमकियों पर बांग्लादेशी फास्ट बॉलर मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम से निकाल दिया गया था। इस पर मजीद बात कर लेते हैं। तौसीफ अहमद साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, साबिक क्रिकेटर हैं, उनसे उनकी राय जान लेते हैं। सर, ये जो बांग्लादेश की जानिब से फैसला किया गया है सिक्योरिटी रीजंस पर, इससे पहले भी कुछ हिंदुत्व नज़रियात के कुछ लोग तो जो भारत में थे उन्होंने मुस्तफिजुर रहमान को धमकी दी थी कि अगर आप आएंगे आईपीएल खेलने के लिए तो आपको मार दिया जाएगा। तो इस सारे तनाजुर में ये फैसला आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये मैं पहले से ये बात कहता था कि हमें एशियंस को एक जगह जमा होना पड़ेगा और देर आए दुरुस्त आए, क्योंकि ज्यादतियां बढ़ गई थी और वो हमारे साथ तो खैर उनका एक और ऐसा मुतक्का था कि हम उनका बड़ा लिहाज करते रहे और जैसे ही नकवी साहब ने चार्ज संभाला उसके बाद उनसे अटैक हुआ। जब अटैक हुआ तो वो समझ गए कि यार हमारे लिए कुछ मुश्किलात आने लगी हैं, लेकिन फिर भी बाज नहीं आए और आपने देखा वो ट्रॉफी देने से इनकार, हाथ मिलाने से इनकार, फिर इवन के आपने बच्चों को भी कहा जी कि इनसे नहीं मिलना तो भाई ना मिला। हम तो पहले कहते थे कि भाई एशियंस को जमा होना पड़ेगा एक जगह। इवन अब गोरा भी जो है, जो पैसों के लिए ये लोग जाते थे, सब इनके पास पैसों पे चल रहा था ना ये इंडिया, पैसे दे के सबको खरीदना और ये करना, और तो अब लोग समझ गए कि भाई ये तो अब बदतमीजी पे उतर आए, हमें अपना नौकर समझते हैं या क्या। ये जो आज काम हुआ है मेरा ख्याल पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन ठीक है, हम तो उनके साथ बड़े मिलाप के साथ खेलते रहे, उनके पास गए कि भाई आओ, हमने स्पोर्ट्स को खराब नहीं करना है, लेकिन पता नहीं क्या कौन सी है उनके सामने आ रहा है सब कुछ। और मैं समझता हूँ कि बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया बांग्लादेश ने और आई होप, क्योंकि इनको गोरों ने भी काफी लताड़ा है बहुत सी चीजों में और हमसे तो थे ही वो। अब सारी दुनिया को दुश्मन बना ले, पैसा काम नहीं आएगा, वैसे भी पैसा काम नहीं आता। तो साहब, यहाँ पे एक और क्वेश्चन भी आता है कि बांग्लादेश की जानिब से चूंकि आईसीसी से ये रिक्वेस्ट की गई है कि मुंतकिल किए जाए उनके जो मैचेस हैं, तो यू रियली थिंक कि आईसीसी कंसीडर करेगा? क्योंकि हमने तो हमेशा टिल्ट देखा है भारत की जानिब आईसीसी का भी। आपने बिल्कुल ठीक कहा, आईसीसी का है और करना चाहिए उन्हें, और नहीं करें तो वॉकआउट कर जाए, खत्म, नहीं खेलेंगे जी। इसमें पाकिस्तान भी आपका साथ देगा, ऐसी बात नहीं है। पाकिस्तान के तो मैचेस उन्होंने कर दिए ना, वो तो हमको अलग ही कर दिया है। इसी तरह वो भी आ जाए और फिर पाकिस्तान भी इंशाल्लाह उसका साथ देगा और इनको आना पड़ेगा इस तरह करके। और आईसीसी तो मैं आईसीसी को तो बेकार समझता हूँ, आज से नहीं कब से। वो तो डिसीजन ही ऐसा लेते हैं कि जिससे कि पता चले कि हाँ ये भारत के अंडर में आ रहे हैं, तो ये बेकार है आईसीसी मेरे हिसाब से। हमारे लिए तो थी, अब सबके लिए हो गई है। कोई डिसीजन ले ये और ऐसा डिसीजन ले जो पता चले। हमको अकेला छोड़ने से आज भारत जो है खुद भी अकेला नजर आ रहा है। अच्छा तौसीफ साहब, आईसीसी से मुतालिक तो आपने ये बता दिया कि वो उसका जो झुकाव ज़्यादातर भारत की तरफ ही रहता है, लेकिन आईसीसी कितना इन्हिसार करता है किसी भी मेज़बान मुल्क और सिक्योरिटी से मुतालिक और उसके कवायद व ज़वाबित से मुतालिक? उसका किरदार क्या होना चाहिए एक्चुअल में? और इस सारे मामला को अगर देखते हुए एक मेज़बान मुल्क सिक्योरिटी खदशात की वजह से अपनी जो टीमें हैं उनको सिक्योरिटी फराहम नहीं कर सकता, वहाँ से बयान आता है कि हम नहीं जा सकते। आईसीसी का किरदार एक्चुअल होना क्या चाहिए सर? उन्हें यही चाहिए कि वो देखे, सबसे मेन जहाँ पे भी जैसे हमारे साथ इन लोगों ने किया कि हमारे साथ टीमें न्यूजीलैंड हमारे पास से वापस गई, उसमें इन्हीं लोगों का सारा इंडिया का था जो था, लेकिन बाद में वो टीमें वापस आई और मुआवजत करके वापस आई। तो देखें हमारे मुल्क में जो क्रिकेट इतने सालों नहीं हुई वो इन्हीं लोगों ने की। आईसीसी खामोश था उसमें। देखिए आईसीसी एक ऐसा इदारा है और जाहिर है हम समझ रहे हैं कि क्यों, क्योंकि पैसे का इन्वॉल्वमेंट इतना है और जाहिर है जो छोटी टीमें हैं वो पैसे की तरफ भागती हैं और उनको पैसा मिलता है और जाहिर है इंडिया जो है वो पैसा, उसके पास स्पॉन्सर और ये वो सब पैसा बहुत है। लेकिन अब वक्त ये आ गया है कि आईसीसी को सोचना पड़ेगा कि भाई देखें एक नहीं चले। सही, तो आप ये समझते हैं कि प्रिंसिपल स्टैंस लेना चाहिए, फाइनेंसेस के ऊपर जो ज्यादा इन्हिसार नहीं करना चाहिए। साथ ही मौजूद रहेगा शुएब मोहम्मद साहब, साबिक टेस्ट क्रिकेटर हैं, वो भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उन्हें भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए शुएब साहब।
पाकिस्तान से तो मसला था भारत को, अब बांग्लादेश से भी प्रॉब्लम है। आप कैसे देखते हैं सारे सिनेरियो को कि नहीं खेलने जाएगा बांग्लादेश भी अब भारत में? देखिए, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड वाली बात है। जो उन्होंने बीज बोया था, अब दे हैव टू रीप इट देमसेल्फ। और जिस तरह पाकिस्तान के लिए उन्होंने बिल्कुल इसको एक सिक्लूडेड कंट्री की तरह बनाने की कोशिश की, बट बाय द ग्रेस ऑफ गॉड ये माशाल्लाह सारा सब ओवरकम हुआ और पाकिस्तान दुनिया की बेस्ट ऑस्ट्रेलिया तक आके चली गई हैं। तो अब ये है कि जो बांग्लादेश के प्लेयरों के लिए जो मना किया, बांग्लादेश ने जो मना किया है, वो बिल्कुल दे आर राइट ऑन दैट पाथ कि उनको सिक्योरिटी कंसर्न्स है। तो अब आईसीसी जो है, ऑल्दो इट इज हेडेड बाय द इंडियन पर्सन इटसेल्फ, लेकिन ये कि अब दूसरे जो उसके अदर मेंबर्स हैं और जो गोरे जो हैं, जो पहले रहे हैं इस कमेटी के अंदर, उनको भी सोचना पड़ेगा कि इसको अब डेंट लगना शुरू हो गया है। लोगों ने पॉइंट आउट करना, फिंगर पॉइंटिंग शुरू हो गई है कि वो सही काम नहीं कर रहा। दे आर इंक्लाइंड टूवर्ड्स वन कंट्री ओनली, विच इज इंडिया, and which is visible at the same time to the whole wide world. बिल्कुल। तो उनको ये देखना चाहिए कि ज्यादा इसका फर्दर डिटेरिएशन ऑफ द आईसीसी का जो बैनर है उसके अंदर ज्यादा वो ना आए। तो उनको दे हैव टू टेक दिस स्टेप। और अगर बांग्लादेश परसिस्टेंट रहा नॉट टू गो अप टू इंडिया, तो फिर ये बिल्कुल इट विल बी अ टेस्टिंग टाइम फॉर देमसेल्फ। ठीक है, अब्दुल रऊफ साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं सर, उनको भी शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। साबिक क्रिकेटर हैं सर, इस मामले पर मैं आपका नुक्ता नज़र जानना चाहूँगा। दूसरा ये कि ऐसे मामलात में खिलाड़ियों पर कितना जहनी दबाव होता है, उनके करियर पर कितना दबाव होता है, फिर वो जब ग्राउंड पर आते हैं तो उन पर प्रेशर भी यकीनन बनता होगा। आपकी नज़र में आप क्या समझते हैं सारे मामलात में? देखिए, बेसिकली जो प्लेयर्स होते हैं उन पर तो उतना ज़्यादा इशू नहीं होता, क्योंकि वो तो पाबंद होते हैं। जो पॉलिसी होती है गवर्नमेंट उनको देती है, उनका कंट्री उनको देता है या क्रिकेट बोर्ड उनको देता है, तो उस पर उन्होंने बिल्कुल उसी तरह अमल पैरा होना होता है। मगर असल इशू ये है कि आप क्यों जो खेल के एक बुनियादी उसूल है, क्रिकेट गेम ऑफ जेंटलमैन इसको कहा जाता है, तो उसको क्यों आप यकलस नजरअंदाज करके उसमें सियासत को इन्वॉल्व कर रहे हैं। और ये मेरा ख्याल है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने बहुत ही एक बेहतरीन फैसला किया है, क्योंकि लास्ट टाइम अगर आप देखें तो इनके काफी ज्यादा प्लेयर्स आईपीएल में शामिल थे, मगर अचानक क्या हुआ कि हसीना वाजिद का तख्ता उल्टने के बाद और उसको पनाह देने के बाद एक भी बांग्लादेश का प्लेयर इंडियन प्रीमियर लीग में जगह नहीं बना सकता। और एक वही है कि जो दकियानुशी ज़हनियत है इंडियन क्रिकेट बोर्ड की और जो बीजेपी की गवर्नमेंट है, उसको सामने रख के उन्होंने ये फैसला किया कि जो मुस्तफिजुर रहमान था, एक प्लेयर इंडियन प्रीमियर लीग में, उसको भी वहां से रिलीज कर दिया गया। तो ये बड़ा एक बिल्कुल बेहतरीन एक डिसीजन लिया है जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के प्रेसिडेंट है अमीनुल इस्लाम बुलबुल। और मेरा ख्याल है कि बड़ा ही शानदार फैसला उन्होंने कि अपनी टीम को, अगर उनके एक प्लेयर को इंडियन सिक्योरिटी नहीं दे सकते वहां पे, तो फिर ये जो इंडियन पूरा जो बांग्लादेश का पूरा दस्ता वर्ल्ड कप खेलने इंडिया जाएगा, उसको वो कैसे सिक्योरिटी दे सकती है। ठीक है, आपने हमें वक्त दिया अब्दुल रऊफ साहब, आपका बहुत शुक्रिया। इससे पहले दीगर साबिक क्रिकेटर्स हमारे साथ मौजूद थे, उन तमाम क्रिकेटर्स का बहुत शुक्रिया। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का दौरा चीन। इसहाक़ डार ने चीनी वज़ीर ख़ारजा की दावत पर बीजिंग का दौरा किया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसहाक़ डार ने पाक चीन वज़ीर ख़ारजा स्ट्रेटजिक डायलॉग के 7वें दौर की मुश्तरका सदारत की। फ़रीक़ैन ने पाक चीन ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायज़ा लिया। आपको बताएं कि CPEC, तजारत, कसीरुल-जहदी ताउन, अवामी रवाबित के फ़रोग़ पर गुफ्तगू हुई। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक मुज़ाकरात में तज़वीराती ताउन पर मबनी सदाबहार शराकतदारी की अहमियत को उजागर किया गया। वेनेज़ुएला के गिरफ्तार सदर निकोलस न्यूयॉर्क के कैद खाने मुंतकिल कर दिए गए हैं। हिरासती मरकज से हाथों में हथकड़ी लगी वीडियो जारी कर दी गई। वेनेज़ुएला के सदर को आज न्यूयॉर्क की अदालत में पेश किया जाएगा। सदर पर मनशियात और दहशतगर्दी के इल्ज़ामात के तहत मुकदमा चलेगा। अमरीकी सदर ने वेनेज़ुएला के सदर की तस्वीर अपने सोशल मीडिया अकाउंट से शेयर की। अमरीकी फौजी कार्रवाई पर सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास कल होगा। वेनेजुएला की सुप्रीम कोर्ट ने डेल्सी रोड्रिगेज को अबूरी सदर मुकर्रर कर दिया। सदर मोदोरो की जबरी गिरफ्तारी पर नायब सदर डेल्सी रोड्रिगेज इख्तिदार संभालेंगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रियासती तसलसल के लिए डेल्सी रोड्रिगेज अबूरी सदर होंगी। अबूरी सदर डेल्सी रोड्रिगेज ने कहा कि मोदोरो ही वेनेजुएला के सदर हैं। अमरीका फौरी तौर पर सदर मोदोरो को रिहा करे।
कराची से खबर दें आपको, जहां 2 साल पहले चोरी होने वाली मोटरसाइकिल तो नहीं मिली, मालिक को ई चालान मिल गया है। मुतासरा शहरी ने बताया कि मोटरसाइकिल 7 दिसंबर 2023 को लियाकताबाद से चोरी हुई थी। इस पर मज़ीद बात कर लेते हैं, बिलाल नसीर कराची से ज्वाइन करेंगे। बिलाल, अपडेट कीजिएगा इस मामले पर। जी बिल्कुल, ये 2 साल कबल चोरी होने वाले मोटरसाइकिल के मालिक को जो है वो ई चालान मौसूल हुआ है। मोटरसाइकिल जो है वो 7 दिसंबर 2023 को जो है वो लियाकताबाद के इलाके से शहरी हुई थी। मुतासरा शहरी का कहना है कि उसने वाकये की FIR भी दर्ज कराई और उसके बाद उसे पुलिस जो है कहती रही कि आपकी मोटरसाइकिल मिलेगी, लेकिन मोटरसाइकिल तो ना मिली और आज चालान जो है वो नेशनल स्टेडियम फ्लाईओवर के पास से उसको मिला है कि उसकी मोटरसाइकिल वहां से गुजर रही थी और हेलमेट की खिलाफ वर्जी पर उसे चालान मौसूल है, जिसके बाद उसने आला हुकाम से अपील ठीक है, हेलमेट की खिलाफ वर्जी पर उसे चालान हुआ है, लेकिन असल मालिक कोई और है। आप हमें अपडेट कर रहे थे बिलाल, बहुत शुक्रिया। करक से खबर आई है, करक के इलाके जंगड़ में 2 फरीकैन के माबैन फायरिंग हुई है। एक ही ख़ानदान के 4 अफराद कत्ल कर दिए गए, एक ज़ख्मी हो गया। पुलिस की भारी नफरी ने इलाके को घेरे में ले लिया। ज़ख्मी और जाबहक अफराद को DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया। करक का ये इलाका है जंगड़ खेल, जहाँ पर 2 फरीकैन के माबैन फायरिंग हुई है। करक से खबर आई है, करक के इलाके जंगड़ में 2 फरीकैन के माबैन फायरिंग हुई है। एक ही ख़ानदान के 4 अफराद कत्ल कर दिए गए, एक ज़ख्मी हो गया। पुलिस की भारी नफरी ने इलाके को घेरे में ले लिया। ज़ख्मी और जाबहक अफराद को DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया। करक का ये इलाका है जंगड़ खेल, जहाँ पर 2 फरीकैन के माबैन फायरिंग हुई है। मुटियारी के इलाके बाला के करीब कौमी शाहराह पर ट्रेलर मुसाफिर वैन पर चढ़ गया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक हादसे में 3 मुसाफिर जाम हक, 12 जख्मी हुए। 4 जख्मियों की हालत तशवीशनाक है। शदीद जख्मियों को सिविल हॉस्पिटल हैदराबाद रेफर कर दिया गया। हादसे के बाइस कौमी शाहराह पर आमदरफ्त मुअत्तल हुई। ट्रेलर ड्राइवर मौके से फरार और पुलिस ने ट्रेलर को तहवील में ले लिया। कराची के इलाके बफर जोन में मजदूर की हाजिर दिमागी ने घर लूटने से बचा लिया। मौके पर पहुंचने वाली पुलिस से मुकाबले में घर लूटने वाले 3 डाकू हलाक, जबकि 1 डाकू को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। कराची से सालिक शाह रिपोर्ट करेंगे। मजदूर ने घर लुटने से बचा लिया। कराची के इलाके बफर जोन सेक्टर 15 में वाक़े घर में 4 डाकुओं ने सुबह के वक्त दाखिल होकर घर वालों को उस वक्त यरगमाल बनाया जब वो नाश्ता कर रहे थे। चारों डाकुओं को घर में दाखिल होते हुए घर के सामने मरम्मत का काम करने वाले मजदूर ने देख लिया, जिसने इस वाक़े की इत्तला पुलिस मददगार 15 को दी, जिस पर पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुँच गयी। 9 बजे हम नाश्ता कर रहे थे। 4 मुसल्लह अफराद मास्क लगा के हमारे घर के अंदर दाखिल हुए। हम सबको यरगमाल बनाया, हमसे चाबी नहीं गई, अलमारी तोड़ के कैश, जेवर, मोबाइल सब ले गए। मास्क पहने हुए थे, ग्लव्स पहने हुए थे। सामने हमारा मजदूर काम कर रहा था, उसको शक हुआ, उसने 15 पे कॉल की। 15 की कॉल के बाद बरवक्त पुलिस ने कार्रवाई की। घर से वारदात करके फरार होने वाले डाकुओं से पुलिस का मुकाबला हुआ, जिसके नतीजे में 3 डाकू मौके पर ही मारे गए, जबकि उनका एक साथी कयूम जख्मी हालत में गिरफ्तार हो गया। मुल्जिमान के कब्जे से असलहा और लूटा गया सामान भी बरामद कर लिया गया है। 15 की कॉल पर एक घर में पहुंची जहां पे 4 डाकुओं की इत्तला थी। उस दौरान जो है डाकुओं ने भागते हुए हम पर फायर किए। हमने जावे भी फायर किए तो इस दौरान 3 डाकू हलाक हो गए थे, एक जख्मी हो गया और उनके पास से मसरूक़ का सामान लूटा हुआ जो था वो बरामद हुआ है, असलहा बरामद हुआ है। पुलिस हुक्काम का कहना है कि मारे गए मुल्जिमान का क्रिमिनल रिकॉर्ड हासिल किया जा रहा है और मजीद तफ्तीश का अमल जारी है।